अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको यहाँ फिर से एक्सपेंड करना है, तो जब हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो यू कैन सी दिस इज़ कॉस अल्फ़ा, दिस इज़ कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, दिस इज़ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, दिस इज़ कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, this is cos beta, this is sin alpha, this is sin beta। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ पे ज़ीरो एंड दिस इज़ cos अल्फ़ा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, अगर हमें कुछ यहाँ कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, और अगर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ cos अल्फ़ा है, यहाँ cos अल्फ़ा है, यहाँ sin अल्फ़ा है, यहाँ sin अल्फ़ा है, लेकिन यहाँ अल्फ़ा है ना। तो ये देखो अल्फ़ा अल्फ़ा और अल्फ़ा, लेकिन यहाँ cos है, लेकिन यहाँ sin है। सिमिलरली अल्फ़ा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, यहाँ पे भी क्या चक्कर है, अल्फ़ा तो है लेकिन sin से, लेकिन cos अल्फ़ा नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक ट्रिक करते हैं यार, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम cos अल्फ़ा को कॉमन ले लें रो 1 से, और sin अल्फ़ा को अगर हम कॉमन ले लें टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3 से, रो 3 से। ठीक है, अगर हम यहाँ इन्हें कॉमन ले लेते हैं तो देखें क्या होता है। आपने कॉमन लिया तो ये बना, यहाँ से cos अल्फ़ा कॉमन आया। आपने रो 3 से साइन लिया तो ये आपका साइन अल्फ़ा कॉमन आया, और अंदर आपका क्या बचा, cos बीटा माइनस साइन बीटा एंड दिस इज़ cos बीटा। यहाँ क्या बचा, साइन बीटा cos बीटा एंड साइन बीटा। यहाँ क्या बचा, अब साइन में से अगर cos कॉमन लेंगे तो वो tan अल्फ़ा बनेगा बेटा, बिकॉज ये साइन अपॉन cos होता है। सिमिलरली ये ज़ीरो, cos में से अगर साइन कॉमन लिया तो ये cot अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी समझने में। ठीक है, अब फर्दर, अब आप देख सकते हो ये थोड़ा डाइसी लग रहा है दिखने में। तो अगर मैं यहाँ कुछ माइनस कराऊँ, अगर मैं यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट कराऊँ, तो देखिए cos बीटा एंड cos बीटा, साइन बीटा एंड साइन बीटा। तो अगर मैं रो 1 में क्या करता हूँ, अगर मैं रो 1 में रो 3 को माइनस कर दूँ, ठीक है, अगर हम इन्हें माइनस कर देते हैं तो ये cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, cos एंड cos हो जाएगा ज़ीरो, साइन एंड साइन हो जाएगा ज़ीरो। 10 में से अगर मैं cot को माइनस करूँगा तो वो ऐसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बाकी जो प्लेसेस हैं, बाकी जो एंट्रीज़ हैं, इन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इन्हें एज इट इज़ ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे कोई चेंजेस एज सच नहीं आ रहे। दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ cot अल्फ़ा। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं हो रहा होगा समझने में। अब ज़रा इसको मैं अगर रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करवा दूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करवा दूँ तो इस स्टेप में देखते हैं, इफ़ आई से एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, अगर मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करवा दूँ तो ये तो ज़ीरो एंड ज़ीरो हैं, तो इनको तो कंसीडर करने का नीड ही नहीं है। तो जिसके अराउंड यहाँ पे एक्सपेंड होगा वो है ये। ठीक है, और ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अपने बाकी एलिमेंट्स को हाइड कर देता है। तो यहाँ पे यू कैन सी आपका cos अल्फ़ा है, आपका साइन अल्फ़ा है। यहाँ पे अगर आप इसके अलॉन्ग करवा रहे हैं तो मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ तो दिस इज़ tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा, माइनस साइन बीटा cos बीटा एंड साइन बीटा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो दिस इज़ साइन अपॉन cos अल्फ़ा, दिस इज़ cos अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ऑलरेडी यहाँ है ही, ये माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये इधर आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा सिर्फ -1। ये तो अभी हमने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया है। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो साइन और साइन हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस फर्दर कॉमन ले लेंगे तो ये -1 कॉमन लिया आपने, अंदर बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और दिस इज़ नथिंग बट 1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 1 इज़ योर आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जब इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है, तो रिलैक्स होके देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इजी स्टेप्स आर देयर। b प्लस c प्लस a प्लस b, then we have c plus a plus b plus c, then we have a plus b plus c और c plus a, ये सब के सब ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आपको डायरेक्टली कोई चीज़ दिख रहा है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c को ज़ीरो दिखाना है, तो क्यों ना a प्लस बी प्लस सी आपको कहीं दिख रहा है? डेफिनेटली मुझे तो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें या आप कॉलम्स को भी ऐड कर दें, तो यहाँ पे 2b 2c और 2a ये सारे एडिशन में दिखेंगे। तो मैं सबसे पहला जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बेटा, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कॉलम 1 में इन तीनों कॉलम्स को प्लस कर दूं, तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी टाइप्स का कुछ तो दिखेगा। और वो कैसे दिखेगा, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स आपके एज इट इज़ हैं, इन पे अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ तक कोई ट्रबल यार, इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस पूरे को कॉमन उठा लूँ तो दिस इज़, ये पूरा कॉमन आया, यहाँ बचा 1 1 1, दिस इज c प्लस a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी प्लस a इज़ इक्वल्स टू 0। कोई टेंशन नहीं है। सो जो पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1, अब क्योंकि ये भी ज़ीरो के इक्वल है, ये भी ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला पार्ट डन। क्योंकि भाई या तो ये ज़ीरो है या तो ये ज़ीरो है, इधर, तो चांसेस आर देयर ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पहला पार्ट पता चल गया है कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, तो पहला पार्ट डन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में क्या है, जैसे आपने ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसी में देखिए बेटा, ये 1 है, ये 1 है, अगर इन्हें मुझे ज़ीरो करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रो 1 में रो 2 को माइनस कर दूँ और रो 2 में मैं क्या करता हूँ, उसको रो 3 से माइनस करवा दूँ अगर, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 1 है 0, और नीचे 1 रहेगा। c प्लस a में से अगर मैं a प्लस बी को माइनस करूँगा तो आपका बस c माइनस बी बचेगा, कोई टेंशन। सिमिलरली b से b कैंसिल, और यहाँ बस a माइनस सी बचेगा, b प्लस सी एज इट इज़ है। सिमिलरली ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो आपका a माइनस सी बचा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो b माइनस a बचा, और यहाँ पे c प्लस a बचेगा जो कि 0 के इक्वल चल रहा है। ठीक है यार, कोई ट्रबल नहीं हो रहा होगा यहाँ तक समझने में। ठीक है, अब अगर मैं अब इसको एक्सपेंड करवाऊँ, अगर अब मैं इसको एक्सपेंड करवाऊँ यहाँ पे रो 3 के अलॉन्ग, तो आप देख सकते हैं ये घटा ये हटा, तो सिर्फ इनका ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा, यहाँ तक कोई टेंशन। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी है, ऑलरेडी है, ये आपका हो जाएगा 1, और जब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो दिस इनटू दिस माइनस AC माइनस AC,
यहाँ तक कोई टेंशन यार? बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ चल रहा है, ठीक है। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा सी बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर सी बी, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो माइनस का ए सी। ये नेगेटिव साइन यहाँ एज इट इज़ है। ए सी, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ac का फॉर्मूला है ये, यहाँ तक कोई ट्रबल, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये भी। अब जब यहाँ माइनस को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर भी आपका नेगेटिव है, बी स्क्वायर भी नेगेटिव है और सी स्क्वायर भी नेगेटिव है। अब बचे ये माइनस ए सी और प्लस का 2ac इज़ प्लस का ए सी, दिस इज़ प्लस का बी सी एंड दिस इज़ प्लस का ए बी। कोई टेंशन यहाँ तक, ठीक है। अब आप इसको अगर क्लोजली देख पाएँ, अगर आप इसको क्लोजली फोकस कर पा रहे हैं यहाँ, तो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी ऑलरेडी यहाँ लिखा ही है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और इस 2 का इंटू अंदर करवा देता हूँ। माइनस आपने कॉमन लिया और 2 का अंदर इंटू करवा दिया, तो ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc और माइनस 2ab। कोई टेंशन? ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 9th में भी देख चुके हैं। अगर यहाँ 2a स्क्वायर हैं तो इसी चीज़ को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ले लेते हैं एक पेयर। अब क्योंकि यहाँ एक और a स्क्वायर है, 2 c स्क्वायर हैं, तो एक c स्क्वायर के साथ इसका पेयर बना दीजिए। b स्क्वायर भी 2 हैं तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc बन जाएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल? क्योंकि ये डबल डबल है ना सारे, तो 2a स्क्वायर हो गए, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और इनके साथ ये पेयरिंग बनाया। और इसका बेनिफिट एक्चुअल में क्या मिलता है आपको कि ये फॉर्मूला बन चुका है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये है सारा ज़ीरो के इक्वल। अब हम सेकंड पार्ट में चल रहे हैं, इसको बार बार ज़ीरो के अगेंस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब अगर ये सारे ज़ीरो के इक्वल हैं और वी नो किन्हीं भी दो नंबर का जो स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर अगर मैं किसी भी नंबर का कहूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी पॉजिटिव, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी पॉजिटिव, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही देगा। अब 3 पॉजिटिव नंबर अगर आपस में ऐड होंगे तो ज़ीरो तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये कब ज़ीरो होगा, जब a माइनस बी भी ज़ीरो होगा। और वो कब ज़ीरो होगा, जब a प्लस बी बराबर होंगे तभी तो ये ज़ीरो होगा बेटा। सिमिलरली b और c, जब b और c आपस में बराबर होंगे तभी ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर ये तीनों ज़ीरो होंगे और अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तभी तो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि a इज़ इक्वल्स टू b और इज़ इक्वल्स टू c, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। थैंक्स।